अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अरफा फिरोज ज़की और खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड बात करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन गॉल में इस टाइम पहला टेस्ट मैच जारी है और पहले दिन का खेल का जो अख्ताम हो चुका है। उस पहले दिन में पाकिस्तान की जानिब से बॉलिंग कैसी की गई, क्या क्या खामियां उसमें दिखाई दी। फिर कमेंटेटर आमिर सुहेल जो लेजेंड हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, उन्होंने थोड़ा सा क्रिटिसिज्म किया नसीम शाह पर, उस पर हम लोग बात करेंगे। और ये टेस्ट मैच जो उसकी पिच पे जो वो कैसा जो है वो असर होगा आगे जाकर, और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या पिच के हिसाब से बनी है या नहीं, तो इस वीडियो में हम उस हवाले से बात करेंगे। तो आप जरूर ये वीडियो देखिएगा और एंड तक जो है मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो पहले हम बात करें पाकिस्तान ने जो है वो बॉलिंग तो खैर कमाल की कराई। 222 पर जो है वो 222 पर श्रीलंका को ऑल आउट कर दिया। श्रीलंका ने टॉस जीता था, पहले बैटिंग की। अर्ली विकेट्स भी शाहीन शाह अफरीदी ने जो है वो हासिल की। हसन अली जो है वो अच्छे रिदम में दिखाई दिए, 2 विकेटें उन्होंने हासिल की। फिर यासिर शाह जिन्होंने कमबैक किया कमाल का। उनके एक तो एक्सपीरियंस जब हो तो कमबैक्स जो है वो कोई इतने मायने नहीं रखते। उनके जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल साफ नजर आता है, जिस तरह की वो बॉल ग्रिप कर रहे थे और जिस तरह रिदम से जो है वो बॉलिंग करवा रहे थे। लेकिन नसीम शाह पर जो है वो आज क्रिटिसिज्म हुआ, मेरे ख्याल से बहुत ही अननेसेसरी था। ऑल रिस्पेक्ट टू द ग्रेट आमिर सुहेल जिन्होंने कमेंट्री करते हुए जो क्रिटिसिज्म नसीम शाह पर ये किया कि उनका जो बॉलिंग एक्शन है वो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, बहुत ज्यादा अपने बॉलिंग एक्शन पे सर्कल जो है वो बनाते हैं। जो उनका बॉलिंग एक्शन है तो जो जिससे जो उनकी जो एफिशिएंसी है वो काफी कम हो जाती है। मेरे ख्याल से ये अननेसेसरी क्रिटिसिज्म है, क्योंकि देखें जब वो मंजर-ए-आम पर आए थे, एक तो पीयर्सन उनके पास स्पेस है और उसी एक्शन के साथ आए थे। उन्होंने एक्शन जो अपना तब्दील नहीं किया, जो एक बहुत ही कमाल की बात है। और फिर उन्होंने ये नहीं कि एक ही बॉलिंग कोच के साथ काम किया, कई बॉलिंग कोचेस के साथ उन्होंने काम किया, काउंटी क्रिकेट तक उन्होंने खेली है। तो इससे मालूम होता है कि किसी भी अगर बॉलिंग कोच ने या आज तक किसी एक्सपर्ट ने जो बॉलिंग का हो, उन्होंने अगर आज तक क्रिटिसाइज नहीं किया तो आमिर सोहेल जो बीइंग अ बैटर थे, उन्होंने कैसे क्रिटिसिज्म कर लिया, ये बहुत ही एक अजीब सी बात है। और मेरे हिसाब से नसीम शाह का जो बॉलिंग एक्शन है वो बहुत ही कंप्लीट और स्मूथेस्ट बॉलिंग एक्शन है अमंग द ऑल द फास्ट बॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड। एक पूरा एक बॉलिंग एक्शन है, पूरे एक रन अप के साथ आते हैं, फिर एक लूप बनाते हैं, और उनका जो रन थ्रू है टुवर्ड्स द पिच जो बैटर तक जाता है, उनका इतना स्मूथेस्ट उनका रन अप है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अननेसेसरी एक क्रिटिसिज्म था। फिर अगर बात कर ली जाए पिच के हवाले से, तो पाकिस्तान की जो फाइनल 11 थी उसमें जब फवाद आलम को इंक्लूड नहीं किया गया तो बहुत ही एक शॉकिंग था। काफ़ी ओपिनियंस जो उस पर दी गई कि फवाद आलम को जो वो पिक करना चाहिए था, उनको गलत जो वो ड्रॉप किया है। और मेरे ख्याल से अभी तो खैर टेस्ट मैच आगे जाएगा, लेकिन जिस तरह की पिच हमें दिखाई दे रही है, जहां पाकिस्तान ने 3 जो है वो ऑलमोस्ट ऑलराउंडर्स को खिला लिया है, और उस पर जो है वो एक स्पेशलिस्ट बॉलर और स्पेशलिस्ट स्पिन जो बैटर है उसको जो वो ड्रॉप किया है। फवाद आलम को मोस्ट स्पेसिफिकली ड्रॉप किया है, जो स्पिन को जो वो बहुत अच्छा खेलते हैं। उनका श्रीलंका में उनका एक रिकॉर्ड है, जो डेब्यू पर उन्होंने सेंचुरी किया था, उसको उनको ड्रॉप कर देना। और फिर जिस तरह की पिच बिहेव कर रही है कि जो पहले दिन का जब इख्तिताम हो रहा था, स्पिनर जो है वो आती ही जो है वो अटैक करना शुरू कर दिया। तो श्रीलंका की जो वो प्लान भी उनका यही है कि उन्होंने अटैक ही अपने स्पिनर से करना है। उनके जो एक प्लान होता है कि हमने किस तरह हरीफ को हराना है होम में, तो उनका यही प्लान है कि उन्होंने स्पिनर से ही जो है वो दूसरे ओवर में आकर उन्होंने शुरू कर देनी है स्पिनर्स ने गेंदबाजी। तो इससे हमें थोड़ा सा एक शायद सेटबैक हो सकता है पाकिस्तान को। एक बहुत ही ब्रेव डिसीजन लिया है बाबर आजम एंड कंपनी ने कि उन्होंने एक स्पेशलिस्ट बैटर को जो है वो ड्रॉप कर दिया है और ऑलराउंडर को खिलाया। लेकिन जिस ऑलराउंडर को खिलाया सलमान अली, उन्होंने खैर बैटिंग तो अभी करनी है, लेकिन उन्होंने बॉलिंग जो है वो पहली इनिंग्स में नहीं की, जो एक तरह से फिर एक शॉकिंग कि जब तक आपने एज अ ऑलराउंडर उनको यूटिलाइज नहीं करना, तो बीइंग अ बैटर जो है वो तो स्पेशलिस्ट फवाद आलम है। उससे उनकी जो है पिछली ऑस्ट्रेलिया की सीरीज ही बुरी गई थी, तो उनको जो है वो ड्रॉप कर दिया। लेकिन उससे पहले उनकी 50+ की एवरेज थी जब उन्होंने कम बैक किया। तो ये काफी एक शॉकिंग है, लेकिन लेट्स सी आगे जाकर जो है वो किस तरह जो ये टेस्ट मैच चलता है। लेकिन बहुत ही एक तो कमाल की बात है कि गॉल क्रिकेट स्टेडियम का एक रिकॉर्ड है कि यहाँ जो ड्रॉन टेस्ट मैचेस की जो रेशियो बहुत ही कम है, और हमें एक रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्ट मैच देखने को मिलेगा। तो दैट मीन्स कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच आगे है, और पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं उनको काफी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सर्वाइवल वाले मोड में चले गए स्पिनर्स के आगे तो फिर तो मतलब अपना काम खराब है। तो लेट्स सी कि पाकिस्तान जो है वो अटैक करेगा और श्रीलंका की जानिब से भी जो है वो एक कांटेदार जो है वो मुकाबला देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह हर रोज हम कुछ ना कुछ टॉपिक पे बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड, और इस टेस्ट मैच पर हम लोग जो है वो रोज दिन के एंड पर थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे। और आपसे जो फीडबैक मैं जरूर चाहूंगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर फीडबैक अपना दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।